हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस डी मैथ्स पीवाई की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैथ्स पीवाई की सीरीज का सेट नंबर 16 है, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पार्ट 1 करा था। आज हम इसका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का ही पार्ट 2 करने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। पार्ट 1 में जो हमने करे थे फर्स्ट 20 क्वेश्चन करे थे, आगे के 20 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो जगह है J1 और J2। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 620 किलोमीटर है एक दूसरे से। संजू और रमन दोनों J1 से स्टार्ट करते हैं J2 की तरफ चलना, और J2 के पास पहुंच जे इस तरह से J1 से चलना स्टार्ट करा इन्होंने, और ये J2 पहुंच गए। अब J2 पहुंचने के बाद दोनों को क्या करना है, वापस J1 भी आना है। संजू की स्पीड जो 35 किलोमीटर ज्यादा है रमन से, तो 8 घंटे बाद वो मिलते हैं एक दूसरे से। तो बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट करेक्ट होने से पहले एक बात ध्यान रखेंगे। देखिए, जब दोनों चले, रमन भी और संजू भी दोनों इधर से चले, लेकिन जब वो मिलेंगे इस तरह मिलेंगे कि संजू की स्पीड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है संजू उधर से आ रहा होगा एंड रमन इधर से जा रहा होगा, बीच में कहीं रास्ते में मिलेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। यहां से हमारा चल रहा है रमन एंड यहां से चल रहा है संजू। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की J1 से J2 की थी हमारी 620। अगर हम देखें टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, J से J2 गए, J1 से J2 गए 620 किलोमीटर एंड 620 किलोमीटर वापस है, तो टोटल डिस्टेंस जो है डबल हो जाएगी, 1240 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब 8 घंटे बाद मिल रहे हैं। हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो संजू है, इसने एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। भाई, संजू की एक्स्ट्रा स्पीड कितनी, 35। जब 8 घंटे एक्स्ट्रा चलेगा तो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। चलना देखो, 1240 किलोमीटर में से 280 किलोमीटर एक्स्ट्रा संजू चला है, तो बाकी रमन एंड संजू की दोनों की डिस्टेंस कितनी कितनी होगी हम देखते हैं। तो हमने माइनस करा तो 960 आता है। 960 किलोमीटर में जो जो डिस्टेंस है दोनों ने इक्वल करी है। तो अगर एक एक आदमी की डिस्टेंस निकालें कि रमन कितना चला है, तो रमन की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 960 डिवाइडेड बाई 2। ये रमन की डिस्टेंस आ गई, कितनी है, 480 किलोमीटर। अब रमन की स्पीड निकाल लेते हैं। हमें रमन की स्पीड गिवन है ना, स्पीड ऑफ रमन, आइए चेक करते हैं। स्पीड ऑफ रमन क्या आएगी भाई, 480 किलोमीटर 8 घंटे में जब ट्रेवल करेगा तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो स्पीड आती है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। देखो, जो सेकंड स्टेटमेंट ने करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। हमसे कहा गया है जो संजू की स्पीड है 35 किलोमीटर ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ संजू जो होगी इसमें 35 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 95 किलोमीटर आ जाएगी, 95 किलोमीटर पर आवर। अब ये 95 किलोमीटर पर आवर से 8 घंटे जब चलेगा तो डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 760 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ दे रखा है 860, तो ये गलत है, तो ओनली टू करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वॉच है, उसे हम बेचते हैं, जो प्रॉफिट उसे मिल रहा है 452 ऑन अ वॉच। एक वॉच पर प्रॉफिट अर्न हो रहा है 452% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस का 542%। अगर कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाए और जो सेलिंग प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं करे जाए, तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखिए, कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो, प्रॉफिट कितना है 452, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 552। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि 20% हम कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दें, तो ये कितने की हो गई, 120 रुपए की, और बेचनी हमें उतने की है, 552 की है। ठीक है, अब इन दोनों का प्रॉफिट देखते हैं। यहां से हम अगर प्रॉफिट देखें तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 432। 432 रुपीज का प्रॉफिट है, 432 रुपीज का प्रॉफिट है। 120 रुपए की
कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं उसके ऊपर। परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 वन ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा 36, बचता है 7, 72 हो गया, 12 सिक्स ज़ा 72, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गई 360%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 325 स्टूडेंट हैं जिसमें बॉयज भी हैं एंड गर्ल्स भी हैं। टोटल जो स्टूडेंट है 325 है, 325 में बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज भी हैं एंड गर्ल्स भी हैं। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 7:6। अगर 25 और लड़के एडमिट करे जाते हैं तो नया रेशियो बताना है बॉयज एंड गर्ल्स का क्या हो जाएगा। 7:6 है, इस तरह से टोटल कितने होगा 13, ये 13 इक्वल है 325 के। आइए पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 325 डिवाइड बाय 13, 13 टू ज़ार 26 एंड बचा कितना हमारे पास 65, 25 आ जाएगा 1 की वैल्यू। तो नंबर ऑफ बॉयज जो थे हमारे पास कितने हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 की 7 से, 25 7 ज़ार 175 एंड इसकी 6 से करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं हमारे पास 25 6 ज़ार 150। अब बॉयज एंड गर्ल्स की बात करते हैं, नया रेशियो निकालना है भाई। 175 हमारे पास बॉयज हैं एंड 150 गर्ल्स हैं, 25 बॉयज और आ गए तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 200, नंबर ऑफ गर्ल्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो नंबर ऑफ गर्ल्स 150 नहीं। दोनों का रेशियो जब हम चेक करेंगे 54 ज़ार एंड 53 ज़ार, 4:3 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 7 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो कितनी है, 7 गुना है उसकी विड्थ के, ब्रेथ के। एट द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, जो हाइट है क्यूबॉइड की वो 6 टाइम है उसकी विड्थ के, ठीक है, ब्रेथ के। और जो ब्रेथ है उसकी वो 2 सेंटीमीटर है एंड बी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जब बी 2 है तो लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी एंड हाइट जो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें क्या बताना है, टीएसए। टीएसए का जो फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का वो होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। आइए निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई LB मतलब 14 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो हमारे पास आएगा 18, BH मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है तो हमारे पास आएगा 24 एंड लास्ट में 14 की मल्टीप्लाई बाय करनी है 12 से तो आएगा हमारे पास 168। आइए टोटल करते हैं, ये 30, ये 170, 170 एंड 30, 200, 220, 2 मल्टीप्लाई बाय 220 तो हमारे पास टीएसए आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। ए जो है, ए की एफिशिएंसी जो है 2 गुना है बी की। अगर बी जो एफिशिएंट है 1 है एंड ए जो होगा क्या हो जाएगा 2 होगा, तो ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में कोई काम कर रहा है, ए और बी जब दोनों मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दोनों का टोटल 3। 30 दिन में काम करना है तो वर्क क्या होगा भाई, दोनों मिलकर करना है, 30 डेज में कर रहा है 3 यूनिट पर डे के हिसाब से तो 90 यूनिट वर्क हो गया। अब पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए करना है 90 यूनिट वर्क 2 के हिसाब से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45 डेज, ऑप्शन नंबर 4। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो इसी फॉर्मूले से निकाला है एंड वर्क का होता है टाइम इनटू में एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम का 3/5 पार्ट कर रहा है 54 डेज में और बी उसी काम का 3/8 पार्ट कर रहा है 40.5 डेज में, ठीक है। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं, ए जो कर रहा है 3/5 पार्ट कर रहा है 54 डेज में तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आइए देखते हैं। तो हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 and 3 8 ज़ा मीन्स 3 18 ज़ा 54, 18 5 ज़ा 90 डेज। ए उस पूरे काम को 90 दिन में करेगा एंड जब बी की बात करेंगे, बी कितने दिन में करेगा 40.5 डेज में कर रहा है 3/8 तो पूरा कितना करेगा, 8 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। जब हमने देखा तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 15.5 मल्टीप्लाई करते हैं
सबने करा 27 हो जाएगा डबल, 27 का 4 टाइम करेंगे, 27 का 4 टाइम जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 116, सॉरी 108। अब हमसे कहा है कि ए इज लेस एफिशिएंट। भाई जब ए कम दिनों में काम कर रहा है तो लेस एफिशिएंट कहाँ से हो जाएगा? तो ऑप्शन ये गलत है। अगर हम चाहें तो एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, दोनों से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हम दोनों की एफिशिएंसी अब निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम आएगा हमारे पास, इन दोनों की इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 540, 9 6 एंड 1050। तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, ए की 6 है, बी की 5 है। भाई ए तो मोर एफिशिएंट हो गया बी के, तो ये तो गलत हो गया। ए एंड बी कैन वर्किंग टुगेदर, जब ए और बी जो एक साथ काम करें तो 11/15 वर्क जो है उसी सेम वर्क का 54 डेज में होगा। देखिए जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितना होगा 11, तो उसे करना कितना है इस वर्क का 11/15, 11/15 वर्क ये होगा, 11 की एफिशिएंसी होगा तो टाइम कितना है 11 से 11 कैंसिल, 15 1 15, 15 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 15 3 45, 90 हो गया। तो ये 90 आता है 15 के टेबल में, 15 6 90। तो काम कितने दिन में हो रहा है 36 डेज में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर टू, स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट है। तो क्या आएगा? नीदर वन नॉर टू, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। इस तरह से उनका प्रॉफिट जो है एक्स का 5 टाइम, एक्स का 5 टाइम इक्वल है 4 टाइम ऑफ वाई शेयर और इक्वल है 8 टाइम ऑफ जेड के शेयर के। तो एक्स वाई जेड का जो रेशियो होगा वो बताना है। अब रेशियो बताना तो आप क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में नंबर है इनका एलसीएम लेकर डिवाइड कर देंगे। 4 8 एंड 5 इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 40। इस 40 से सभी नंबर्स को डिवाइड कर देंगे और जब डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में आएगा वही रेशियो है, 5 1 5 8 जार। वाई को देखते हैं तो 4 1 4 10 जार एंड जेड को देखते हैं तो 8 1 8 5 जार। तो हमारे पास रेशियो आएगा 8 10 एंड 5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। मिल्क और वाटर का 3 कप में जो रेशियो है 7:5 है, 9:4 है, 2:9 है। अगर फर्स्ट कप में से 24 लीटर, सेकंड कप में से 26 निकाला जाए और एक अलग के कप में डाला जाए, ठीक है, और थर्ड कप में से भी कुछ क्वांटिटी निकाली जाए, तो जो एक जो फाइनल मिक्सचर हो इन सबको मिलाने के बाद वो 1:1 हो जाए, तो हमें बताना है कि थर्ड कप में से हमने कितना मिक्सचर निकाला है। आइए देखिए, पहले हमें ये जो मिक्सचर गिवन है मिल्क एंड वाटर का, इन सबका रेशियो इक्वेट करना पड़ेगा। मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर। पहला है हमारे पास 7 5, सेकेंड है 9 4 एंड थर्ड है 2 9। इनका टोटल आता है 11, इनका टोटल आता है 13 एंड इनका टोटल आता है 5। पहले टोटल इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जिनका टोटल है जैसे यहाँ पर 12 है तो बाकी दो के टोटल से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ क्या करा, 12 है तो यहाँ पर 13 और 11 की मल्टीप्लाई कर दी, 13 है तो यहाँ पर हमने 12 एंड 11 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 11 है तो 12 एंड 13 की मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर बात? आगे कहा जा रहा है कि फर्स्ट में से 24 लीटर निकाला है तो फर्स्ट में से 24 लीटर निकाला है तो उसके 24 से मल्टीप्लाई, सेकंड में 26 निकाला है तो उसके 26 से मल्टीप्लाई एंड थर्ड में से जो निकाला जा रहा है वो हमें नहीं मालूम कितना निकाला है तो उसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, आइए पहले चेक करते हैं तीनों नंबर किस नंबर से डिवीजन है। हमने देखा 13 से, 13 1 जार, 13 1 जार एंड 13 2 जार। फिर 12 से हो रहे हैं, 12 1 जार, 12 1 जार एंड 12 2 जार। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। हमने जब मल्टीप्लाई करी 22 की 7 से तो आएगा 154 रेशियो 1 टाइम। यहाँ करेंगे 22 की 9 से आएगा 198 रेशियो 88। यहाँ करेंगे तो आएगा 2x रेशियो 9x। आइए
हम जब मिल्क की क्वांटिटी में मिल्क की क्वांटिटी ऐड करेंगे, टोटल मिल्क इक्वल होगा टोटल मिक्सचर से, क्योंकि तीनों मिक्सचर एक जगह मिला रहे हैं। तो हमने टोटल वजह मिल्क की साइड मिल्क ऐड करेंगे, 154 प्लस 198 प्लस 2x, ये हमारा मिल्क है। और जो वाटर है 110, 88 एंड 9x, ये वाटर है। दोनों ही कंडीशन में क्वांटिटी इक्वल है, तो हमने बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। यहाँ हमने 2x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 7x बचेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 198 आएगा, 198 से 198 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 154। तो x की जो वैल्यू होगी 154 डिवाइडेड बाय 7 है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली क्या, 7 1 ज़ा 7 22 ज़ा, तो आंसर इज 22 लीटर्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिलिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, राकेश जो है एक सर्टेन डिस्टेंस 4 आवर एंड 30 मिनट्स में कवर करता है, और इफ ही कवर द सेम डिस्टेंस ऑन फुट इन 9 आवर, और वही डिस्टेंस वो 9 घंटे में कवर करता है पैरों पे, मतलब पैदल चलिए, तो बताना उसकी वॉकिंग स्पीड क्या है। देखिए, हमारे पास डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जब वो साइकिल पे जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो 4.5 घंटे लग रहे हैं। हम 8 की 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी जो भी आएगी। ठीक है, अब हमें क्या नहीं बताना, हमें स्पीड बताना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 8 मल्टीप्लाई बाय 4.5, और टाइम कितना लग रहा है 9 यार, तो 9 से डिवाइड, डेसिमल हटाएंगे, नीचे जीरो लगेगा, 45 वन ज़र एंड 45 टू ज़र, 2 वन ज़र एंड 2 फोर ज़र, तो उसकी जो स्पीड आती है वो आती है 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 9 ईयर, अगर टाइम पीरियड को 9 साल बढ़ा दिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 3600 रुपये बढ़ जाएगा 1600 रुपये के ऊपर। तो हमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है 1600 रुपये के ऊपर 9 साल का जो इंटरेस्ट है वो 3600 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 3600 रुपये है, प्रिंसिपल 1600 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं, टाइम हमें गिवन है 9 ईयर, डिवाइड बाय 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 9 वन ज़ा 9 फोर ज़ा 2 जीरो, एंड 16 वन ज़ा 16 टू ज़ा 32, 16 फाइव ज़ा 40, सॉरी 16 फाइव ज़ा 80। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है हमारा 25%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायर है, उसे बेंड करके एक स्क्वायर बनाया जाता है, उस स्क्वायर का जो एरिया है वो है 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर, उसको क्या करा जा रहा है, एक सर्कल बनाया जा रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा। देखिए, जो स्क्वायर है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, जो आ जाएगा 4356। ठीक है, अगर हम उसकी साइड निकालनी हो तो साइड के लिए क्या करेंगे, इस 4356 का रूट निकालेंगे। आइए निकालते हैं। यूनिट डिजिट 6, तो दो हो सकता है, या तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, या फिर 6 आएगा। ठीक है, अब दो डिजिट छोड़ के हमारे पास यहाँ आता है 42। 42 है, तो इससे पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर 36 है, जो होता है 6 का, या तो 64 होगा या 66 होगा। ठीक है, अगर हम 65 का देखते हैं तो 6225 होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बाकी तो 66 आ जाएगा, तो ये नहीं होगी, साइड क्या होगी, 66 मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी। और अगर हम देखें 43 जो है 49 के ज्यादा पास है, तो जब 49 के ज्यादा पास है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, छोटा नंबर नहीं लेंगे। तो साइड आ गई 66। जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा मीन्स 4a, इक्वल होगा वो सर्कल के पेरीमीटर के, सरकमफ्रेंस के, तो 2 पाई आर। 2 से 2, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा मीन्स 2a। 2 मल्टीप्लाई बाय 66, पाई की वैल्यू है 22/7, जो इधर आ जाएगी 7/22। 22 वन ज़ा 22 थ्री ज़ा, तो रेडियस आ जाती है हमारे पास 73, 42 आ गई रेडियस। ठीक है, हमें एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। आइए चेक करते हैं, 7 वन ज़ा 7 सिक्स ज़ा। इजिएस्ट मेथड हम क्या करेंगे, या तो हम इसको क्या कर लें, चेक कर लें। देखो, ये यहाँ पे भी एक 3 है, एक 3 यहाँ पर भी, तो नंबर जो होगा 9 से डिविजिबल होगा। और यूनिट डिजिट देखते हैं, 2 टू ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा।
तो ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 1 तो खत्म हो गया। अच्छा, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो नंबर जो होगा किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। आइए चेक करते हैं, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? 9 3 12 और 5 17 प्लस 4 21। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर चेक करते हैं, 4 5 5 10 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18, ये 9 से है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बाकी मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे तो 5 5 डबल 5 डबल 4 ही आएगा। बताइए, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्यूब्स हैं, हर एक की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर की है, एजेस जो है। अब उनको मिलाकर के एक नया एक क्यूबॉइड बनाया जाता है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है क्या होगा। देखिए, अगर हम उसे ध्यान से देखें तो एक क्यूब था, है ना, ये क्यूब था, इससे मिला के हमने एक और क्यूब बना दिया, ये क्यूबॉइड बन गया हमारा। ठीक है, अगर इसकी साइड यहाँ से यहाँ तक ए सब ए थी, तो यहाँ जो लेंथ हो गई वो 2a हो गई, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो l होगा वो डबल हो जाएगा, मीन 16 हो जाएगा। b जो है वही 8 रहेगा, एंड जो हमारा जिसकी हाइट है वो भी 8 ही रहेगी। निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका एक और मेथड ये है, देखो एक साइड इसकी कम हो गई, एक साइड इसकी कम हो गई, मीन्स 5 साइड्स रहेंगी एक एक क्यूब की। तो 5 साइड रही है, तो एक क्यूब का अगर हम देखें तो क्या रहेगा? 5a², दो क्यूब है तो मल्टीप्लाई 2, तो 10a², ए कितना है? 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 64, आंसर इज 640, ऑप्शन नंबर 2। बाकी हम टीएसए से कर लेंगे। अगर हम देखते हैं टीएसए का फॉर्मूला क्या था, अभी देखा था, 2 LB प्लस BH प्लस HM। आइए चेक करते हैं। 2 LB मीन 16 8 जार 128, BH means 8 8s are 64, and again HL means 8 16s are 128। 128 128 करेंगे दोनों को टोटल, तो हो जाएगा हमारे पास 256, एंड 256 में जब हम 64 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 320, एंड 320 की 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। Each of the length, breadth, and the height of a cuboid is decreased by 9%. What is the percentage decrease in the total surface area of the cuboid? देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई साइड्स को इंक्रीज करा जाए, सभी साइड्स को इंक्रीज करा जाए, सभी साइड्स को डिक्रीज करा जाए, कितने भी परसेंट से, तो हम ये लेट कर लेंगे। पहले वो साइड्स कितनी थी? वो साइड्स थी पहले 100, वो साइड पहले 100 थी। अब 100 से 9% डिक्रीज होने का मतलब क्या है? 91। और उसके सरफेस एरिया देखो, या तो कोई सा भी एरिया हो, चाहे सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया, नॉर्मल एरिया हो, उसकी बात देंगे। और एरिया के केस में स्क्वायर कर देंगे साइड्स का। एंड अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब के केस में हम करेंगे, सॉरी, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के केस में हम क्यूब्स कर देंगे। ये पुराना एरिया था, ये न्यू एरिया हो जाएगा। देखो, पुराना एरिया क्या हो जाएगा इसका? 10,000। 91 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 का होता है 01, एंड 9 का होता है 81। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 ज़र 19 होते हैं, सॉरी 9 1 ज़र 9 होगा, और 9 का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18। जीरो के नीचे 8 रखेंगे और 1 के नीचे 1, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8280। तो 8281, तो 8281 हो गया हमारा एरिया। 10,000 से 8221 हो गया। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, हमारा एरिया कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1719 कम हुआ है। परसेंटेज में देखेंगे तो 1719 10,000 का कितना है? अगर हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17.19, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी है, अर्न करता है 33.33% प्रॉफिट एक सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, सेलिंग प्राइस के ऊपर अर्न कर रहा है वो प्रॉफिट। अगर व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसका प्रॉफिट क्या होगा? देखिए, 33.33% अर्न कर रहा है,
मतलब 33.33% का मीन होता है 1/3। ठीक है, 33.33 का मीन होता है ठीक 1/3। मतलब ये हुआ, अगर उसकी सेलिंग प्राइस 3 रुपीज है तो उसका प्रॉफिट 1 रुपया है। 3 रुपए में 1 रुपया प्रॉफिट, तो बाकी का जो बचेगा वो होगा कॉस्ट प्राइस 2 रुपए। तो ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कितना भाई, 1 रुपए का प्रॉफिट है 2 रुपए के ऊपर, तो हमारा परसेंटेज में करेंगे तो कितना आ गया 50%। वैसे भी 1/2 50% होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अमाउंट है 10,000 रुपए, इन्वेस्ट करा जाता है 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के ऊपर, और 4,000 रुपए इंटरेस्ट मिलता है। तो बताना है कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट करा गया है। देखिए, हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे 20% के ऊपर, टाइम हमें नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय 100, हमें इंटरेस्ट जो मिला है, ब्याज जो मिला है वो मिला है 4,000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार। तो टाइम जो आता है हमारे पास क्या आता है 2 ईयर्स। और 2 ईयर्स को हम जब मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, एक महीने में होते, एक साल में होते 12 महीने, तो 2 साल में होंगे 24 महीने। तो ऑप्शन नंबर 4, 24 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो सम है वो 22 सेंटीमीटर है। उसकी जो डायगनल है, डायगनल जो है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर की है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है भाई, टोटल सरफेस एरिया बताना है क्या होगा। देखो, डायगनल का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो अगर देखो ये फॉर्मूला, इसके ऊपर बात करते हैं, एल प्लस बी प्लस एच, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में ए बी। ए बी यहाँ पर ए जो है हमारे पास एल है, बी जो है हमारे पास बी ही है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका पिछली किसी वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर जो है ये हमें 22 गिवन है, तो 22 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ये जो रूट में गिवन है तो रूट का हम यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और ये जो होता है टीएसए का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टीएसए लिख देंगे। 22 का स्क्वायर होगा 484, 13 का होता है 169, इधर अगर माइनस हो जाएगा तो टीएसए आ गया हमारे पास माइनस करते ही। टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 14 में से 9 जाएंगे माइनस करेंगे 5 बचेगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। 315 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ जो है एक डायगनल की क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, उसकी डायगनल की लेंथ जो है मेरी डायगनल गिवन है 14 सेंटीमीटर की। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन हिज डायगनल फ्रॉम टू वर्टिसेस on the quadrant is 12 centimeter and 8 centimeter. What is the area of the quadrilateral? देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं बना देता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास की डायगनल है, ये डायगनल 14 सेंटीमीटर की है। इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है जो 12 सेंटीमीटर की है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है वो 8 सेंटीमीटर की। हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। बेस फर्स्ट वाले का देखें, इस वाले को, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो हाफ, बेस है हमारे पास 14, हाइट है हमारे पास 12, प्लस ये वाला ट्राइंगल, हाफ बेस है हमारे पास 14 एंड हाइट है हमारे पास 8। 2 1 जार 2 4 जार 4, 2 1 जार 2 6 जार, अगर हम दोनों के पास देखें 14 कॉमन आ जाएगा, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 होता है हमारे पास 10। तो आंसर आ जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेन है, मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में 52 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर के। दोनों ट्रेन की जो लेंथ है 320 मीटर है एंड 560 मीटर है। तो बताना है फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 120 माइनस 54 इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर। एंड डिस्टेंस जो होगी, जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी भी एक टनल को या ब्रिज को क्रॉस करती है तो दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी दोनों की डिस्टेंस 320 प्लस 560, दोनों को ऐड करा तो हमारे पास आया 880 मीटर। हमने यहाँ देखा स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस मीटर में है एंड टाइम सेकंड में आ रहा है। तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 6 3 जार 6 11 जार, तो हमारे पास स्पीड जो आएगी वो आएगी 55/3 मीटर पर सेकंड। हमें बताना है टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 880 मीटर एंड स्पीड है हमारे पास 55/3, जो अपॉन में 3 है वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। 5 11 5 जार एंड 11 8 जार, 80 आ गया, 5 1 जार 5 16 जार एंड 16 3 जार होते हैं 48। तो हमें टाइम जो लगेगा वो लगेगा 48 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक टेबल के प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए 90% से तो एक आदमी 81 टेबल कम खरीद सकता है 1,10,295 रुपए में। तो उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। एक टेबल का क्या है, ओरिजिनल प्राइस अगर 100 हो तो जो न्यू प्राइस हो जाएगा वो 90% इंक्रीज मीन्स 190 हो जाएगा। पहले अगर वो एक्स टेबल्स खरीद पा रहा था, जो भी उसके पास अमाउंट है, अब खरीद पा रहा है एक्स माइनस 81। दोनों में ही टोटल हमें इक्वल हो रहा है। 100 टेबल खरीदने में, एक्स टेबल खरीदने में 100 रुपए के हिसाब से इतना टाइम, इतने रुपए लग रहा है एंड 190 टेबल 190 रुपीज के हिसाब से एक्स माइनस 81 टेबल खरीदने में भी इतने लग रहे हैं। दोनों इक्वल में आ गए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 10x इज इक्वल्स टू 19x माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 81। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें, 10x प्लस के इधर अगर माइनस होगा तो 9x बचेगा, ये इधर से उधर चले जाएगा तो 19 मल्टीप्लाई बाय 81 प्लस का हो जाएगा। 9 1 जार 9, 9 9 जार 81 होता है। तो x की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 19 9 जार 171। तो एक टेबल जो टेबल खरीदी जा रही है वो कितनी खरीदी जा रही है, 171 टेबल्स खरीदी जा रही हैं। कितने रुपए में भाई, 1,10,295 रुपए में 171 टेबल खरीद रहे हैं। तो एक टेबल कितने की होगी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा हमारे पास। ओरिजिनल प्राइस क्या है हम देखते हैं, 9 19 जार होते हैं एंड 9 1 जार 9 2 0 हो गया, 9 2 जार 18 2 ये आ जाएगा, 222 हो गया, 9 2 जार 18, फिर यहाँ पे 4 9 49 हो गया, 9 5 जार 45, 9 5 जार 45 again, 9 1 are 9, 19 1 are 19 and 19 6 are 116, sorry 114। तो हमारे पास बचेगा 8 85 हो गया। 19 4 are 76 होते हैं, यहाँ बचेगा 9, तो ये 95 हो गया। 19 5 are 95। तो हमारे पास एक टेबल का जो ओरिजिनल प्राइस आया वो हमारे पास आया 645 रुपीज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो नंबर से उनका रेशियो 6:13 है, अगर उनका सम 190 हो तो स्मॉलर नंबर बताने हैं क्या है। देखिए दोनों को ऐड करेंगे 19 आएगा और ये 19 इक्वल है 190 के, तो 1 इक्वल आ जाएगा। हमें स्मॉलर नंबर बताना है तो स्मॉलर नंबर ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, मीन 6 बताना है। 6 की वैल्यू क्या होगी, 190 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 6, 19 1 ज़र 19 10 ज़र, तो 6 10 ज़र कितना आ गया, 60 आ गया। तो हमारा स्मॉलर नंबर हो गया 60, ऑप्शन नंबर 2। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के 20 क्वेश्चन कल हो गए एंड 20 क्वेश्चन आज हो गए, तो टोटल 40 क्वेश्चन हमने कर लिया। आज का पेपर कंप्लीट होता है। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।